गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन है आपका पॉलिटी का। बट सेशन शुरू करने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये सेशन जो है आपका, इसमें पॉलिटी के जो रीसेंट पेपर्स पे क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस हैं। तो इन सेशंस को देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस अब जो सेशंस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो रिसेंटली पेपर्स से रिलेटेड है, कि जो रीसेंट पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो आपके आगे रखे जा रहे हैं। तो हर सेशन को देखिए, शेयर कीजिए, बाकियों को रिकमेंड कीजिए, ताकि आपका कोई भी कोशिश पूरी है। बाकी मैं बोलती हूँ भगवान मालिक है कि क्वेश्चंस आएंगे, बट अपनी तरफ से जो है कोशिश करेंगे कि हम इन क्वेश्चंस को मिस क्यों करें, कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखिए, ये हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी रिसेंट कोई पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं पॉलिटी के ये क्वेश्चंस। तो चलिए हम पॉलिटी के क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसमें डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ जो स्टेट पॉलिसी है, यानी निर्देशक सिद्धांत, वो किससे रिलेटेड है, किस पार्ट से रिलेटेड है। पार्ट 6 ये डील करता है स्टेट के साथ, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक आता है, ठीक है, 237 तक आता है। तो इसमें जो अगर हम बात करें आपकी 152, तो इसमें आपके चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्टेट की जितनी भी पावर्स होती हैं वो चलती हैं। पार्ट 5 डील्स विद द एग्जीक्यूटिव, और हमारा एग्जीक्यूटिव हेड है आपके प्रेसिडेंट, जो आपका आर्टिकल 52 से आप 151 तक मान लीजिए। फिर स्टेट आती है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट, जिसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, ओथ सब चलता है। पार्ट 3 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, दैट डील्स विद 12 to 35, 12 से 35 तक जो है ये आपके फंडामेंटल राइट्स चलते हैं, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके ये चलते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि, और हमारा सबसे बड़ा लीगल राइट क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, जो आर्टिकल आपका 300A स्पेशल है, राइट। तो इसमें आपसे पूछा गया है, एक और क्वेश्चन आता है आर्टिकल हार्ट एंड सोल वाला, दैट इज 31 आर्टिकल, ये भी क्वेश्चन आता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किससे डील करता है, पार्ट 4 से, यानी आपका 36 to 51, जिसमें गांधीयन प्रिंसिपल्स, लिबरल प्रिंसिपल्स सब डील करता है, ठीक है। तो ये है आपका 31, जो कहाँ से लिया गया है, आयरिश यानी आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड। अगर मान लीजिए एक सदस्य जो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है, जो पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं है, और अगर उसको मिनिस्टर चुन लिया जाता है, प्रेसिडेंट जो, मान लो जैसे को सपोज करो कोई इंसान है, उसने ना कोई इलेक्शन लड़े हैं ना कुछ लड़ा है, लेकिन प्रेसिडेंट उस इंसान को जो है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देता है। तो उसको कितने टाइम तक, वो कितने टाइम तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहेगा, तो वो बना रहेगा 6 मंथ्स तक। क्यों? अगर 6 मंथ्स के बाद, जब 6 मंथ्स तक वो मेंबर बना रहेगा, 6 मंथ्स के अंदर ही अंदर उसको किसी जगह का, किसी हाउस का इलेक्टेड मेंबर बनना पड़ेगा। इलेक्टेड मेंबर इन द सेंस हाउस, कोई भी हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, तो उसको इलेक्टेड मेंबर की उस जगह का, उसको इलेक्शंस में खड़ा होकर 6 महीने के अंदर अंदर उसको इलेक्टेड मेंबर बनना पड़ेगा। अगर नहीं बनता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अ टेम्पररी जज कैन नॉट होल्ड द ऑफिस फॉर द मोर देन कितने, एक टेम्पररी जज जो होता है, हाल, जिसको एक अस्थाई न्यायाधीश, ठीक है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो है दैट इज आपकी 65 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की, और हाई कोर्ट की होती है 62, राइट। तो इसमें जो आपका एक ऑफिस है, ऑफिसर है आपका टेम्पररी जज, वो कितने टाइम तक ऑफिस को होल्ड करके रख सकता है, ओनली 2 ईयर्स तक, उसके बाद नहीं। 2 साल तक वो जो है एक तरह से ऑफिस या जैसे जज बना रहेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन बाद में 2 साल के बाद उसका टेन्योर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सारे तीनों क्वेश्चंस जो हैं ये पेपर में पूछे गए थे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका
डील्स विद द रेवेन्यू एंड द स्टेट्स, कि रेवेन्यू और स्टेट्स के साथ जो है आपका कौन सा आर्टिकल डील करता है। देखिए, पार्ट 12, पार्ट 14, पार्ट 11, पार्ट 18। तो पार्ट 18 जो है आपका, इसमें देखते हैं, एक सेकेंड, गिव मी पेन। पार्ट 18, 14 या फिर आपका जो है 12। तो हम पहले पार्ट 18 से चलते हैं। पार्ट 18 जो है 352 से 360 की जितनी भी इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उनको डील करता है, जैसे आपकी नेशनल इमरजेंसी, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर और फाइनेंशियल इमरजेंसी। पार्ट 16 किसको डील करता है? तो पार्ट 16 जो है आपका ये डील करता है स्पेशल प्रोविजंस, जितने भी स्पेशल प्रोविजंस हैं फॉर सर्टन क्लासेस उनको डील करता है। दैट इज आर्टिकल मैं बता देती हूँ आपका 330 से लेकर 342 तक। तो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। पार्ट 14 जो है दैट डील्स विद द आपकी जिसको बोल सकते हो आप 315 से लेकर 323 आर्टिकल्स में यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को डील किया जाता है। तो ये नहीं है, आंसर इज पार्ट 12, यानी आपका 12वां अध्याय जो डील करता है रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 264 से 300 तक, ये याद रखना है, जिसमें आपकी फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, आपका रेवेन्यू ये डील करता है। Which amendment act introduced changes in the preamble of the Indian Constitution? Preamble is the first page यानी preface of the Constitution। तो ये किस में डील करता है? थर्ड अमेंडमेंट 1975, 42 अमेंडमेंट 1976, 40th अमेंडमेंट 1976 और 41 अमेंडमेंट 1976। तो पहले हम सारी अमेंडमेंट्स देख लें। 40th अमेंडमेंट जो होती है, जो 40th अमेंडमेंट होती है, दैट इज़ टू गिव टाइम टू टाइम जो टेरिटोरियल एरियाज होते हैं या इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उनके बारे में अपलिफ्ट करना। ठीक है, मतलब जितने भी आपके इकोनॉमिक जोन्स हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं, उनके जितने भी टेरिटोरियल एरियाज हैं उनके टाइम टू टाइम उनकी एक्सटेंशंस करना, चेंजेस करना, 40th अमेंडमेंट में ये बताते हैं। 43rd अमेंडमेंट जो है आपकी ये बताती है, थर्ड अमेंडमेंट जो है आपकी दैट इज़ टू, एक मिनट, कंकरेंट, कि जितने भी आपके जो 7th शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग कंकरेंट लिस्ट में आइटम्स का होना। ठीक है, तो ये नहीं है। 42, तो ये जो प्रियम्बल में चेंजेस हैं वो कौन बताता है? आपका 42 अमेंडमेंट, जिसको आप क्या बोलते हो? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और 42 अमेंडमेंट में क्या बताते हैं? देखिए, ये क्या बताता है, इसमें चेंजेस क्या है कि सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक जो चेंजेस की गई हैं। पहले क्या था? सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक। तो अब क्या है? हमारा भारत सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। पहले यूनिटी बताया गया था, अब है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। देन इसके बाद आपकी जो जस्टिस फ्रेटर्निटी है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो फ्रेंच से लिया गया है। तो ये सारी याद, और इसको इसीलिए कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41 अमेंडमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ अमेंडमेंट्स का। दीज आर, ये क्या है? 41 अमेंडमेंट बताती है रेज्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट, एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स फ्रॉम 60 to 62 स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, कि जितनी भी एज हैं रिटायरमेंट की वो 60 से 62 कर दी गई है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वो कौन बताता है? आपका 41 अमेंडमेंट। तो ये भी भूल जाइए। तो आंसर इज 42। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल मिनिस्टर विल होल्ड हिज पोस्ट एट द विल ऑफ, जो आपका सेंट्रल मिनिस्टर है, जो भी आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा के अनुसार अपना पद धारण करते हैं? देखिए, सेंट्रल मिनिस्टर आर्टिकल 71(5)(1) जो होता है वो बताता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको कौन चुना जाता है? उनको चुना जाता है आपका, उनको चुनने का हक किसके पास होता है? आपके प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी 75 आर्टिकल सेक्शन 2 के हिसाब से ये कौन होल्ड करता है? प्रेसिडेंट के बेसिस पे। कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट।
75 में कि जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल मिनिस्टर्स जो हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कि जो मेजॉरिटी पार्टी होगी उसके मेंबर को बुलाया जाएगा और उसको चुना जाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे सेंट्रल मिनिस्टर जो है होल्ड करके रखता है ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो आंसर इज प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर 74 और 75 आर्टिकल्स में बताया जाता है। पार्लियामेंट दैट इज योर संसद, जिसमें आपकी क्या आती हैं, हाउसेस आते हैं और प्रेसिडेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 और प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, पार्ट 5 52 आर्टिकल से शुरू हो जाता है। फॉर हुम द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्क एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड अ गाइड। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, इसके 3 फॉर्म्स निकलते हैं क्वेश्चंस के। आपको ऐसे आ सकता है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, पहला क्वेश्चन तो यही आता है, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। सेकंड, हु अपॉइंट्स कैग, इसकी कैग की फुल फॉर्म क्या है, कौन इसको अपॉइंट करता है, कितनी ड्यूरेशन होती है, 65 ईयर्स और 6 ईयर्स, जो पहले आ जाए उसके बेसिस पे रिटायर किया जाता है। किस आर्टिकल में आता है, 148 से 151। तो 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं कि कैग पब्लिक गार्डियन कौन है, इसका आपका गार्डियन कौन है पब्लिक पर्स का। देन इसके बाद कौन से आर्टिकल में आता है, कौन चुनता है, प्रेसिडेंट चुनता है, कितने साल का टेन्योर होता है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। तो फॉर हुम द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज अ फ्रेंड, किसके लिए है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जिसमें आपके रेवेन्यूज के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 22, जिसमें 15 प्लस 7 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। फाइनेंस मिनिस्ट्री आपकी मिसेस निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस देखती है। लेकिन अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, फाइनेंस कमीशन वो किस आर्टिकल में आता है, 280 आर्टिकल में। अभी कौन सा चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जो कि क्या है, एनके सिंह का। ठीक है, सबसे बड़ी स्टैंडिंग कमेटी कौन सी है, एस्टीमेट्स कमेटी। कौन सी है, एस्टीमेट्स कमेटी, जिसमें हर मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सबसे बड़ी स्टैंडिंग कमेटी कौन सी है, एस्टीमेट्स कमेटी, क्योंकि इसमें सारे मेंबर्स लोकसभा के हैं, 30 मेंबर्स, कोई राज्यसभा का मेंबर नहीं है। तो आपकी ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत। आंसर इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये है आपका ऑडिटर जनरल एज ए, कि जो सबसे ज़्यादा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है वो किसको देखता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जितने भी रेवेन्यूज, जितने भी फंड्स होते हैं उनको देखता है। The Supreme Court is empowered to settle election disputes of president and vice president. This is its, जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये किसके बेसिस पे जो है आपकी कहा जाता है कि ये वो देखता है, डिस्प्यूट्स को देखता है। ये आई थिंक आर्टिकल 143 है। ठीक है, आर्टिकल 143 है, जिसमें ये कहा जाता है, देखिए अपील करना, अपीलेट मतलब जैसे लोअर कोर्ट्स जो है, हाई कोर्ट्स में जो है जुरिडिक्शन के लिए अपील करते हैं। एडवाइजरी मतलब इसमें क्या है, ये 143 आर्टिकल में आता है एडवाइजरी, यस ये आता है 143 में, जिसमें ये डील किया जाता है कि जो भी एडवाइस लेनी है, जो भी सुप्रीम कोर्ट्स की एडवाइस है, जो भी पावर्स हैं हाई कोर्ट्स जो हैं वो लोअर कोर्ट से लेता है, लेकिन एडवाइजरी जो है वो प्रेसिडेंट के बेसिस पे होती है, आर्टिकल 143। तो इसमें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो डील करता है कि जो इलेक्शंस डिस्प्यूट्स होती हैं ये तभी होगी जब इलेक्शंस की प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस नहीं होगा। ये जो डिस्प्यूट्स है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होती है, इनकी डिस्प्यूट्स की अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जो है सेटल करना चाहता है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस नहीं करेगा, आफ्टर द प्रोसेस। ठीक है, जब प्रोसेस इलेक्शंस की ख़त्म हो जाती है उसके बाद इसको सेटल करते हैं। Who among the following is the ex officio chairman of नीति आयोग? नीति आयोग कब बना था, पहला क्वेश्चन 2015। किसकी रेनोवेशन है ये, प्लानिंग कमीशन की, जो 1951 2 से शुरू हुआ था। ठीक है, और ये जो है वो किसने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ये नीति आयोग जो है ये किसने बनाया है, मिस्टर मोदी ने। तो जो नीति आयोग है उसकी फुल फॉर्म पहले पूछी जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत, और वाइस चेयरमैन जो हैं दैट इज राजीव कुमार। 3 क्वेश्चंस। तो एक्स ऑफिस किसके मेन लीडर कौन है,
दैट इज नॉट प्रेसिडेंट, आंसर इज प्राइम मिनिस्टर, यानी हमारे मिस्टर मोदी। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट किसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, दैट इज राज्यसभा के। फाइनेंस मिनिस्टर जो फाइनेंस देखते हैं, तो ये जो है एक्स ऑफिशियो, ये किसके हैं, राज्यसभा के। प्रेसिडेंट का पावर जो है 52 से शुरू होती है, एंड प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ये क्वेश्चन भी आता है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इज प्रेसिडेंट। फाइनेंस मिनिस्टर जो फाइनेंस देखता है। ठीक है, तो अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, आपके निर्मल सीतारमन। फाइनेंस कमीशन जो आता है, जो अपनी रिपोर्ट देते, तो प्रेसिडेंट को है, चुनता उनको प्रेसिडेंट है, लेकिन आपका फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस कमीशन की चीज़ों को देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग किसने की थी, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर या फिर एच.वी. कामत। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर देखें तो एच.वी. कामत नहीं है, ये तो एक मेंबर थे। बी.आर. अम्बेडकर इज द ड्राफ्टिंग कमेटिंग हेड, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ये कब बना था, 26 दिसंबर 1949। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद वॉज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये इन्होंने प्रिजाइड किया था, और इनका एक, इनके जो साथ मेंबर थे, टेम्पररी मेंबर एक और थे, जे.बी. कृपालनी। ठीक है, तो इसका साथ में आंसर आ चुका है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फंडामेंटल राइट्स के लिए चेयर कौन से चेयरमैन थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं, अंबेडकर नहीं, गोपीनाथ बारडोली नहीं, आंसर इज जे.बी. कृपालनी। नेक्स्ट, which of the following article of Indian Constitution deals with the right to equality। right to equality किसके साथ डील करता है, तो 13, दैट इज लॉ कंसिस्टिंग ऑफ डेरोगेट्स। ठीक है, आर्टिकल 14 जो बताता है, या आर्टिकल 14 क्या है आपका, आर्टिकल 15 जो है आपका ये बताता है प्रोहिबिशंस ऑफ डिसीजंस। आर्टिकल 17 जो है दैट इज अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ इज द राइट ऑफ 14। देखिए 17 अनटचेबिलिटी बताता है, और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स जो है वो 18वां आर्टिकल बताता है। 15 जो है जितने भी मतलब आप जो हम कास्ट क्रीड के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशंस करते हैं उनको रोकना आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 13 जो है इनेक्टमेंट बताता है, क्योंकि आर्टिकल 12 जो है वो बताता है डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 13 जो है कि कौन से लॉज जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स को इनेक्ट करेंगे। 14 आपका बताता है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15th आपका आर्टिकल जो है ये बताता है आपका कि जो भी हम डिस्क्रिमिनेशंस करते हैं उनको रोका जाए। और 17th बताता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत। ठीक है, नाउ दीज आर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, ये एक स्लाइड है जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो दिस इज योर रिवीजन सेशन, एंड देखते हैं कितना। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय गवर्नर, नो। प्राइम मिनिस्टर, नो, आंसर इज प्रेसिडेंट। सिर्फ एक राइट, देखिए राइट टू फ्रीडम खत्म हो जाता है, लेकिन राइट टू आपका प्रॉपर्टी और लाइफ ये सस्पेंड नहीं होता। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की शपथ को कौन देता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपका वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो शपथ दिलाते हैं आपके प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट दिलवाता है प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग लॉज इज एन एक फंक्शन ऑफ, जो लॉज को कानून लागू करना क्या होता है, जुडिशरी जो होती है ये हमारे जस्टिस को, लॉज को डील करती है। लेजिस्लेशन दैट इज द वर्किंग, काम करना, लॉज बनाना। लेकिन लॉज को लागू करने का काम क्या करता है, एग्जीक्यूटिव। जब हमारे प्रेसिडेंट की स्टैंप लगेगी तभी जाकर वो कानून बनेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा 80 आर्टिकल, कितने साल चलती है, 6 साल, 30 साल की उम्र होती है। तो अपर हाउस ऑफ द, ये एक पेपर में यह आया कि कौन सा हाउस डिसॉल्व नहीं करता, दैट इज राज्यसभा। 12 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट चुनता है। 335 नहीं है,
545 या 552, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो है आपकी 552। लेकिन अब 545 जो आज की है, जिसमें से 543 प्लस 2, लेकिन अब ये जो दो एंग्लो इंडियंस थे, इनको प्रेसिडेंट जो चुनता था वो ख़त्म कर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू 104th अमेंडमेंट। ठीक है, जो 20 जनवरी 2020 में लागू की गई है, जिसमें अब प्रेसिडेंट एनआरआईज को या एंग्लो इंडियंस को नहीं चुनेगा। तो असली अब क्या है आपकी 543, तो ये नहीं है, आंसर इज 250, जिसमें 238 और 12 मेंबर्स जो हैं वो कौन चुनता है, आपके प्रेसिडेंट, जो आर्ट से रिलेटेड होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो किसके कंट्रोल में होता है, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर। देखिए डिस्ट्रिक्ट जज जो है स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट गवर्नर, फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट है गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी रूलिंग पार्टी है, हाई कोर्ट। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज है दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम। और सुप्रीम कोर्ट किसके कंट्रोल, सुप्रीम कोर्ट किसको कंट्रोल करता है, हाई कोर्ट को। 73 अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, 73 अमेंडमेंट किससे है, देखिए फाइनेंस कमीशन 280, आरबीआई 1935 में बना था और मुंबई में बना, तो ये नहीं है, आंसर इज पंचायती राज। 73 अमेंडमेंट जो आर्टिकल 11 है वो डील करता है आपका पंचायती राज। हमारे पंचायती राज मिनिस्टर कौन है, मिस्टर गिरिराज। पहला पंचायती राज सिस्टम कहाँ पे शुरू हुआ था, कब हुआ था, 1959, कहाँ पे, नगौर में। ये कहाँ पे है, राजस्थान में। तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत बार, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल शेड्यूल 12 जो है आपका वो बताता है म्यूनसिपैलिटीज़, तो ये याद रखना, पंचायती राज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पॉलिटी के सेशंस अच्छा लगा है, और ये सारे रीसेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हुए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता। प्लीज़ जितना हो सकता है चैनल को शेयर कीजिए, रिकमेंड करवाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। टेलीग्राम पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो जितना हो सकता है वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी, एंड स्टे सेफ, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी। गुड नाइट, बाय बाय।